नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन। दोस्तों, सप्ताह की पुस्तक के रूप में आज हम डॉक्टर अमिता दुबे की काव्य कृति कुछ तो बचा है के विषय में बातचीत करेंगे, जिसे 2020 में अनामिका प्रकाशन प्रयागराज द्वारा प्रकाशित किया गया है। 104 पृष्ठों की इस काव्य कृति का मूल्य केवल 150 रुपये है। इसमें अमिता जी की 20 लंबी कविताएं संग्रहित हैं। डॉक्टर अमिता दुबे वर्तमान में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में प्रधान संपादक के पद पर कार्यरत हैं। लगभग 34 से अधिक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार से हैं। समालोचना की पुस्तकें हैं, छायावादी काव्य पथिक महादेवी निराला, आक्रोश के कवि मुक्तिबोध, अनुभूति के विविध रंग दीपक सामन, कहानीकार मुक्तिबोध, अनूठे सर्जक मुक्तिबोध, अभिव्यक्ति के इंद्रधनुष, सृजन के सोपान, संवेदनशील रचनाकार डॉक्टर शंभुनाथ, शब्द झरने लगे, डॉक्टर सरोजनी कुलश्रेष्ठ की सृजनात्मकता। आपके उपन्यास हैं उलझन, एकांतवासी, शत्रुघ्न। कहानी संग्रह पाषाणी, नयनदीप, सिलवटें, पुनर्वास, सुखमणि, सीढ़ी। आपके काव्य संग्रह हैं ये काश ही है, ऐसा मन करता है, और कुछ तो बचा है, यह आपका तीसरा काव्य संग्रह है। आपकी समीक्षा की पुस्तकें कविता की आहटें, कविता की पदचाप, कविता की अनगूंज, कविता की प्रतिध्वनि, कहानी की करवटें। आपके साहित्यिक अवदान को देखते हुए 100 से भी अधिक सम्मान व पुरस्कार आपको प्राप्त हैं, जिनमें से प्रमुख पुरस्कार कुछ इस प्रकार से हैं। डॉक्टर सरोजनी कुलश्रेष्ठ कथाकृति सम्मान 2014, राष्ट्रधर्म गौरव सम्मान 2016, गजानन माधव मुक्तिबोध सम्मान 2016, नीरज सम्मान 2018। ये कहानी संग्रह कुछ तो बचा है आपका तीसरा कहानी संग्रह है, जिसकी अधिकांश कविताएं कोरोना महामारी के समय पूर्णबंदी के दौरान लिखी गई हैं। एकांत के क्षणों में लिखी गई इस कृति को कवित्री ने अपने एकांत को ही समर्पित कर दिया है। वे लिखती हैं, मेरे एकांत को समर्पित है ये कविता संग्रह कुछ तो बचा है। एकांत मेरा सभा में भी एकाकी होने की अनुभूति देता है। इस कृति की भूमिका वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सुधाकर अदीप जी ने लिखी है। उन्होंने रचनाकार के प्रति, उनकी सृजनशीलता के प्रति अपनी बहुत ही सार्थक टिप्पणी दी है। वे लिखते हैं, आज नई कविता के नाम पर जिस प्रकार की दुरूह व अस्पष्ट भाषा शैली की कविताएं लिखी जा रही हैं, आपका काव्य उस प्रकार की प्रेत छाया से मुक्त है। ये बहुत आश्वस्त करता है। आपकी कविताएं मुझे अपने काव्य सृजन में भी फिर से यकीन दिलाने वाली हैं, यह कहने में मैं संकोच नहीं करूँगा। वे आगे कविवर अज्ञेय के कथन को रेखांकित करते हुए लिखते हैं, यह हो सकता है कि कोई अपना रास्ता चुने भी और उस पर अकेला भी ना हो। राजमार्ग पर चलने वाला रास्ता नहीं चुनते, रास्ता उन्हें चुनता है। इस संग्रह के प्रति, बल्कि ये कहें कि कवित्री की रचना धर्मता के प्रति आदरणीय वीरेंद्र सारंग का मत भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे लिखते हैं, डॉक्टर अमिता दुबे की कविता की निर्भरता का प्रतिशत स्वानुभूति पर अधिक है। इसी कारण उनकी कविताएं अपनी सी लगती हैं, या यूँ कहें कि उनकी कविताएं सहज मन की आत्मीय अभिव्यक्ति है। यहाँ संवेदनात्मक स्तर पर जरूरी तत्व भी मिलते हैं। भोगा गया सत्य हो या देखे गए प्रकरण, कविताएं पूरी तरह भावनात्मक यात्राएं करती हैं और हमारे पास से गुजरती हैं। इस कविता के शीर्षक के विषय में
डॉक्टर अमिता दुबे जी का मत है कि मैं कभी बंद कर कविता नहीं लिख पाई, कभी प्रयास भी नहीं किया। चाहती अवश्य हूँ कि छंदबद्ध कविता लिखूं, परंतु जब कविता मेरे मन में आकार लेती है तब वह लेखनी को माध्यम बनाकर कागज को रंगना शुरू कर देती है। तब मेरा कोई नियंत्रण इन शब्दों पर नहीं रहता। इसीलिए कुछ तो बचा है और उसी बचे को बचाने की धुन है। संक्षेप में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि संग्रह की इन कविताओं में एक सहज प्रवाह है, संप्रेषणीयता है। छंद मुक्त शैली में लिखी इन कविताओं में भाषा का लालित्य है, प्रेम व संवेदना के साथ वैचारिकता है, यथार्थ के साथ गतिशीलता है, सच्चाई के साथ साहस है, बोधगम्यता के साथ स्पष्टता है। मैं डॉक्टर अमिता दुबे को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और यह कामना करती हूँ कि उनकी लेखनी इसी प्रकार अनवरत सृजनशील रहे। उनसे साहित्य जगत को बहुत आशाएं हैं और मुझे तो पूर्ण विश्वास है। मैं इस संग्रह की 2 कविताएं आप सबके समक्ष रखती हूँ। संग्रह की एक कविता जो मैं आप सबके समक्ष उसका पाठ करना चाहती हूँ, उसका शीर्षक है बेटियाँ। कविता देखें। क्या हैं बेटियाँ, माता पिता के घर आंगन की कलियाँ? क्या हैं बेटियाँ, माता पिता के घर आंगन की कलियाँ? फुर्र फुर्र उड़ जाने वाली चिड़ियाँ या प्रौढ़ होते पिता की छाती पर रखी सिल? क्या हैं बेटियाँ? बेटियाँ पिता के आंगन में बहुत दिनों तक नहीं रहती, लेकिन होती हैं रौनक उस देहरी की जहाँ उनके जन्म से सार्थक होती है माँ की कोख। भाग्यशाली होते हैं वे जिनके घर जन्म लेती हैं बेटियाँ, क्योंकि जीवन के झंझावातों से हताश निराश माँ को देती हैं आश्वासन बेटी। जब भी हाथ बढ़ाओगी मेरी माँ, अपने आसपास मुझे ही पाओगी मेरी माँ। इन हाथों को पकड़ चलना सीखा था कभी, इन हाथों को पकड़ चलना सीखा था कभी। जब ये हाथ बूढ़े हो जाएंगे, जब ये कम कपाएंगे, तब मेरा हाथ तुम्हारी मुट्ठी में बंद हो जाएगा और तुम्हारे हाथों का कम कपाना स्वतः ही थम जाएगा। क्योंकि जब कभी मैं लड़खड़ाई हूँ, तुम्हारे हाथों ने मुझे दिया है मजबूत सहारा, और जब तुम लड़खड़ाओगी यह न सोचना तुम गिर जाओगी। तुम्हारी ये बेटी सबसे बचाकर तुम्हें संभालने हर जगह खड़ी मिलेगी। जीवन में माँ का होना भगवान का आसपास होने जैसा ही है। आना जाना आशीर्वाद सदा साथ रहता है। अनोखा रिश्ता है माँ बेटी के बीच। उस पौध को रोपना ही होता है दूसरी बगिया में, जिसे बहुत प्यार अधिकार और विश्वास के साथ पाला पोसा जाता है। यह माँ ही जानती है अपनी कोख में पले बढ़े बीज को कैसे दूसरे को सौंपा जाता है। देखने में कितना सामान्य लगता है बेटी की शादी का होना, उसका दूसरे घर जाना, अपना सारा अधिकार खो देना। प्यार विश्वास समर्थन का यह रिश्ता अद्भुत है। प्यार विश्वास समर्थन का यह रिश्ता अद्भुत है। माँ ही बेटी को आपसी संबंधों को जीना सिखाती है। जब भी बेटी लड़खड़ाती है, घबराती है, हताश निराश होती है, तब माँ का चिंताग्रस्त चेहरा बेटी के जीवन को बदल देता है। लगता है सारा तनाव सारी समस्या माँ ने ओढ़ ली और बेटी नए सिरे से संघर्ष करने को दृढ़ संकल्प हो जाती है। तब वह कहती है, माँ चिंता मत करो, सब ठीक है। और सचमुच सब ठीक हो जाता है, क्योंकि बेटी को माँ के जीवन से ही राह मिल जाती है। इसीलिए इसीलिए बेटियाँ होती हैं माँ का उज्जवल भविष्य, और माँ बेटी के भविष्य को लेकर रहती है सदैव चिंतित।
और माँ बेटी के भविष्य को लेकर रहती है सदैव चिंतित। और इस संग्रह की एक और कविता जो इसका शीर्षक कविता है वह उसका मैं पाठ आप सबके समक्ष रखती हूँ। शीर्षक कुछ तो बचा है। कभी कभी मिट जाते हैं शब्द, कभी कभी मिट जाते हैं शब्द, डायरी में लिखे हुए फिर वे शब्द, चाहे हो कविता के या लंबी कहानी के या फिर उपन्यास के किसी अंश के। उन शब्दों को याद करते करते जिंदगी बीत जाती है। नहीं याद आते ज्यों के त्यों वे शब्द, क्योंकि वे बहुत सारे शब्द धुल जाते हैं। पर्स में रखी डायरी के साथ बरखा की बूंदों से झमाझम बरसते पानी में शब्दों को बचाने का कोई तरीका हमारे पास नहीं होता, क्योंकि वे शब्द आधे अधूरे से डायरी में बंद होते हैं। साक्षी होते हैं उन पलों के जब कोई रचना आकार लेती है उनके माध्यम से। बरखा की बूंदें भिगो जाती हैं कोई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को। सब कुछ सूख जाता है, लेकिन नहीं लौटते वे शब्द जो धुल जाते हैं पानी से। फैल जाते हैं स्याही बन और हमारी डायरी का पन्ना नीली काली हरी लाल स्याही के धब्बों से भर जाता है। और शब्द अपनी अस्मिता खोकर देते हैं हमें चुनौती। हम फिर खंगालते हैं अपनी स्मृतियाँ, ढूंढते हैं मुड़े तुड़े पन्ने जिनमें आधी अधूरी कविता लिखी होती है या रची गई होती है कोई कहानी। हम फिर आकार देते हैं शब्दों को, कोशिश करते हैं गढ़ने की ज्यों का त्यों, लेकिन एक एक शब्द उसी रूप में उसी आकार में नहीं बैठ पाता जिसमें धुलने से पहले, मिटने से पहले, स्याही बन जाने से भी पहले उपस्थित था। रचनात्मकता का यही तो गुण है। हम टूटे बिखरे स्याही बन गए शब्दों को पुनः समेटते हैं और देते हैं नया आकार, कुछ हेर फेर के साथ, और छोड़ते हैं एक संतुष्टि का निश्वास। चलो कुछ तो बचा, नहीं धुल गया सब कुछ डायरी के पन्ने के साथ। बरखा की बूंदों के बाद कुछ तो बचा है। इसी बचे हुए को ही तो बचाना है, सजाना है, संवारना है अपने टूटे फूटे सपनों की तरह। इसी बचे हुए को ही तो बचाना है, सजाना है, संवारना है अपने टूटे फूटे सपनों की तरह। तो दोस्तों, ये थी पुस्तक कुछ तो बचा है, जिसकी रचयिता हैं डॉक्टर अमिता दुबे। अगले सप्ताह हम एक नई पुस्तक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।